ये समाज, ये परंपराएं, ये झूठी मान्यताएं, ये सब इंसान को बांधने के लिए है, उलझाने के लिए है, डराने के लिए है। और इंसान का जो मूलतः स्वभाव होता है, उसकी जो नेचर स्टेट होती है, यानी हमारे जन्म होने का जो मतलब होता है, सही पर्पज होता है, वो आजाद रहने का होता है, निडर होने का होता है, सुलझे हुए रहने का होता है। और इसी वजह से आज इंसान इतना कंफ्यूजन में रहता है कि वो समाज की सुने या स्वयं की सुने, सत्य पर चले या फिर इन झूठी मान्यताओं पर। और शायद इस चीज का अनुभव आपने भी किया होगा कि जो इंसान है, और जब मैं इंसान की बात कह रहा हूं तो मैं मैन और वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की बात कर रहा हूं। यानी जो हम हैं, हम बनना नहीं चाहते हैं, हम उलझना नहीं चाहते हैं, हम मुक्त रहना चाहते हैं, हम निडर रहना चाहते हैं। लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी उलझे हुए हैं इन बंधनों में, इन झूठे अंधविश्वासों में, इन झूठे परंपराओं में, वो हमें प्रेशराइज करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, अकेले रहने की धमकी दी जाती है। और धीरे धीरे कहीं जो इंसान उलझना नहीं चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन बातों को सच मानने लगते हैं, क्योंकि झूठ को परोसा ही इस तरह जाता है। आपने देखा होगा, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिर सामाजिक जो लोग होते हैं ऐसे जो ऑलरेडी उलझे हो, उनके द्वारा झूठ को परोसा ही कुछ इस तरह जाता है कि हम तो उलझे, आपको भी उलझा कर रहेंगे। और कई लोग जो है इस चीज में हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि बार बार कोई चीज अगर कही जाती है तो कहीं ना कहीं वो सच लगने लगती है और लोग इसमें उलझ जाते हैं और एक दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, आदतें बन जाती है, जीवन का एक हिस्सा बन जाती है कि हमें भी ऐसे ही करना है। और फिर किसी की हिम्मत ही नहीं होती है इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, अकेले चल पाने की, ना कह पाने की। दोस्तों याद रखिए कि हम सब इंसान हैं और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी आजादी, मन से भी और विचारों से भी। मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। जिस प्रकार से हमने पशु पक्षियों की आजादी को छीना है, समाज ने हमारी आजादी छीन ली है, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आता है। ध्यान रखिए कि किसी की भी हाँ में हाँ मिलाने से पहले जानिए, समझिए, पढ़िए और इस चेतना का भरपूर उपयोग करिए। उसके बाद में ही जो है जीवन की किस दिशा में चलना है वो जो है निर्णय लीजिए। क्योंकि सबसे पहले सवाल खुद से पूछिए कि जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं कार्य अपना कर्म कर रहा हूं, वो मैं क्यों कर रहा हूं और उससे मुझे मिलेगा क्या। और अगर आपको अपनी आजादी से भी प्रिय कोई चीज मिल रही है तो बिल्कुल आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आजादी से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप आजाद रहकर, मुक्त रहकर एक अच्छा ढंग का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको अपने आप से सवाल करने के बाद में जो आंसर मिलता है, अगर आप सेटिस्फाई हैं उस आंसर से, तो बिल्कुल आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि अगर कोई आपको लुभा रहा है तो उससे पूछिए कि तुझ में रखा क्या है। अगर कोई आपको डरा रहा है तो उससे पूछिए कि तुझ में रखा क्या है। और सबसे पहले अपने आप को आईने में रखकर पूछ लीजिएगा कि तुझ में रखा क्या है। और जब ये समझ में आ जाता है कि किसी में भी कहां पर भी कुछ नहीं रखा, तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है, बहुत शानदार हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और इसे ही कहते हैं ज्ञान का प्रसाद। जीवन का सबसे अच्छा प्रसाद होता है ज्ञान का प्रसाद। और यह हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपना दिमाग तोड़ना पड़ता है, सवाल जवाब करने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब जाकर ये प्रसाद नसीब होता है। लेकिन इसके बाद जीवन शानदार हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और जो व्यक्ति ये सब कुछ झेलने की ताकत रखता है, सहने की काबिलियत रखता है, आजादी उसके लिए है, मौज उसके लिए है, आनंद उसके लिए है। उसी आनंद की बात कर रहा हूं जो हमारे संतों ने कही, हमारे महापुरुषों ने कही कि जीवन जियो तो आनंद में जियो। और ये जीवन आप तभी जी सकते हैं जब आप जिज्ञासा के साथ सवाल जवाब करना सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपनी चेतना का भरपूर उपयोग करके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। तभी जीवन का जो है असली आनंद आप ले पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, जो लोग झूठे अंधविश्वास, झूठी मान्यताएं, झूठी परंपरा आप पर थोपते हैं, तो उनसे बचकर रहिए, उनसे सवाल करिए, बातों को समझे हो तो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग समाज की परंपराओं, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों में दबे हुए हैं, जो निकलना चाहते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। तो इस पैरालाइज्ड भाई को सपोर्ट कीजिए और जीवन को सार्थक बनाने में मेरे साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।